नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र देव आज अपने बेटे के जनेऊ कार्यक्रम, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, उसको करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये संस्कार कैसे होते हैं। और हम रामेश्वर घाट की ओर बढ़ चले हैं। पंगा तो ही तुम हमें तो पंगा तुम मैं चला लूँ बोला तो गाड़ी में भी जाए मैं चला लूँ तुम जो टेस्ट कब लगना मुझे वो तुम्हारे तेल आप यो यहाँ पर आरती पूजा हो रही है अग्निदेव की। जो पूजा में
बेटी और अपने नाती का मुंडन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो नीली टी शर्ट में दिख रहा है आपको। अरे रहने दे रोशन, मामू ने कर दिया, रहने दे भाई, हिलना मत। और शायद मेरी बेटी ने पहली बार ये संगम घाट नदी को देखा होगा, जो काफ़ी गौर से देख रही है पीछे नदियों का चलना। ये मेरे बेटे को देख के जो शायद खुश है या मालूम नहीं क्या है, खामोश बैठा हुआ है अपने मुंडन को देखते हुए। तो मैं खुद दिखा लूंगा कौन कर रहा है। और हमारे मामा भी काफ़ी मन लगा के उनके मुंडन का कार्य कर रहे हैं। और ये संगम का खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं आप, जिसमें कई श्रद्धालु यहाँ पर अपने स्नान के लिए आए हुए हैं और मुंडन संस्कार के लिए आए हुए हैं। लगभग संपूर्ण पिथौरागढ़ यहाँ पर होगा और ये गुरु अपनी शिक्षा देते हुए। जैसे आपने देखा होगा गुरुकुल में जब पुराने समय पे लोग शिक्षा लेने जाते थे, ये वही क्रिया है। यहाँ पर इनको शपथ दिलाई जा रही है कि आप शिक्षा लेते वक्त अपने मुंह, आँख और कानों को सिर्फ एक जगह रखें जिसमें आपको अच्छा लगे। इस तरह का ही कुछ होगा इनका। जो गुरु की शिक्षा है वो दी जा रही है। शायद जो यहाँ पर ये तीनों बालक हैं उनको ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आज भी इनके लिए पहला अवसर है। ये देखिए मेरा पूरा परिवार अब एक सामने आया हुआ है। गुरु द्वारा दी जा रही है शिक्षा। मकर संक्रांति का पर्व और जनेऊ संस्कार उपनयन जो आप देख रहे हैं। पंडित गुरुओं द्वारा सर पे मुंडन के बाद जो सात्विक का चिन्ह बनाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। गुरु द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है और वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की क्रिया चल रही है कि आप अपने नित्य कर्म कैसे करेंगे और आप सुबह से शाम तक आप क्या सोने तक का जो आपका कार्य प्रणाली है उसके बारे में इनको बताया जा रहा है। शायद लगभग ये आज तक का पहला और मौका होगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो ये प्रथा है उपनयन की, जनेऊ की, तो शायद ही बनी हो, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ये सारी क्रियाएं
किस तरह से हो रही हैं। और गुरु इनको अपनी शिक्षा के जो पद्धति है उनको लिखवा रहे हैं कि आप बाहर जा कर के क्या कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। अब इनको लिखाया जा रहा है बालकों को। मेरा बेटा और मेरे मामा का बेटा दोनों ही इस जगह पे बैठे हुए हैं। मेरे बेटे द्वारा लिखी जा रही हैं वो चीज़ें जो गुरुजी बता रहे हैं। और साथ में हमारे मामा के बेटे भी देख रहे हैं कि ये क्या क्या लिख रहे हैं। उनको भी लिखने के लिए कलम मिल गई है कि वो भी लिखेंगे। भी उत्साहित हैं आखिर लिखवा क्या रहे हैं। अब तो देखने के बाद ही लगेगा कि क्या लिखवाया। शायद वो कोई भगवत गीता के ही कुछ श्लोक लिखा रहे हैं। सुबह जिस वक्त हम निकले तो काफ़ी ठंड थी, कोहरा लगा हुआ था, क्योंकि ये जनवरी मास में कार्यक्रम रहा हमारा। जो जैसे हम यहाँ पर संगम पे पहुँचे थे, यहाँ पर काफ़ी धूप निकली हुई थी, खिली हुई थी। दोनों ही काफ़ी उत्साहित हैं। सामने शायद हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी यहाँ पर अपना जनेऊ का संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। गुरु द्वारा शिक्षा दी जा रही है। उनकी लिखने की बात को बंद किया गया। अब उनको शिक्षा दी जा रही है कि आप क्या करेंगे, आप जनेऊ का क्या काम होता है और आप दिन भर अपने शरीर के साथ किस तरह से रहेंगे या समाज में आप क्या क्या काम करेंगे। इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। अब यहाँ पर इनके काम पे कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो गुरु और शिष्य के बीच में ही रहती हैं, और उस बातों को शायद वो हमको नहीं बताते हैं। और उनसे कहा जाता है कि बाहर जाकर भी किसी से कुछ ना कहें ऐसी बातें, और ये कर्म उनको करने रहते हैं। अब इनको यहाँ पर भिक्षा की जो पुराना प्रथा है वो दी जा रही है कि आप अगर भिक्षा लेने जाएंगे तो आप कैसे भिक्षा लेंगे। ये मेरे पुत्र को भिक्षा की जो झोली है कहलाई जाती है हमारे उत्तराखंड में, वो दी जा रही है। अब इनको भिक्षा प्रथा के लिए कहा जा रहा है। अब इनको सब जितने भी यहाँ पर आए हुए उपस्थित लोग हैं, रिश्तेदार हमारे, वो इनको भिक्षा दे रहे हैं। अब इनको यहाँ पे भिक्षा के लिए भेजा जा रहा है, जो जगह जगह जा कर के जैसे एक भिक्षु अपनी भिक्षा के लिए इधर उधर जाते हैं, ये लोग अपनी भिक्षा के लिए अब घूमने लग गए हैं, जिससे इनको एक भिक्षु की प्रथा यहाँ पर करवाई जा रही है। काफ़ी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। संगम तट पे ये कार्यक्रम देखा जा रहा है आपको। सभी लोग उनको भिक्षा दे रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप बाबा कहाँ से आए हुए हैं।
ये जिससे पुराने समय में इनको जो गुरु के यहाँ से आश्रम से इनको जब भेजा जाता था, ये उसी तरह की कोई प्रथा है। अब इनकी भिक्षा प्रथा जो पूरी हो चुकी है, अब ये अपने गुरु के पास अपनी भिक्षा लेके आ गए हैं। तो गुरु इनसे सारी भिक्षा को लेकर के अब परिवार को अपने पुत्रों को सौंपने की प्रथा चल रही है, जिसमें हमें अपने पुत्रों को लेना पड़ता है कुछ दान दक्षिणा दे करके, जिससे कि ये गुरु आश्रम से अपने परिवार के साथ आ पाएँ। ये वही प्रथा है जिसमें कुछ रकम या कुछ चीज़ें दे करके पुत्रों को पिता अपने परिवार के साथ लाना चाहता है। पुत्र मिलने के बाद घर पर इनको हल्दी के लेप लगाया जाता है, जिसे हल्दी संस्कार भी कहते हैं। मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार में हल्दी कार्यक्रम चल रहा है। माता द्वारा पुत्र को हल्दी लगाई जा रही है, बहन भी अपने भाई को हल्दी लगाती हैं इसमें। ये मेरी बेटी भी अपने भाई को हल्दी लगा रही है। और यही प्रथा विवाह कार्यक्रम में भी देखी गई होंगी आपने, हल्दी प्रथा को। मुख्य जनेऊ के कार्यक्रम में ही हल्दी की प्रथा की जाती है। परिवार के सभी लोग इसमें हल्दी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब देख रहे होंगे संगम तक पे काफी भीड़। दादी द्वारा अपने पोते को हल्दी लगाने का दादी भी अब अपने नाती को हल्दी लगा रही हैं। ये दूसरी दादी भी आ गई हैं। संगम पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जहाँ पे हर आदमी आया हुआ है सागर जिले से। दादी द्वारा पोते को हल्दी लगाते हुए उपनयन संस्कार का ये मुख्य कार्य। अब मेरे भाई का भी यहाँ पर हल्दी संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। हल्दी कार्यक्रम करने के बाद हम सीधे ही अपने घर को आ गए, ताकि हम रास्ते की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, ताकि काफ़ी गर्मी थी। और ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पहाड़ी शैली नाम से एक दिए बनाए जाते हैं, इसमें आरतियाँ होती हैं। तब जाके एक शुद्ध पुरुष को घर पे लाया जाता है।
जो बचपन में ही विषम संख्या के वर्ष में जनेऊ संस्कार किया जाता है। विषम संख्याएं जैसे 21, 15, ऐसे वर्षों पे ही एक बनाई जाती है। विषम संख्याओं में ही जनेऊ संस्कार किया जाता है। और अब गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है, देखिए, जिसमें आप परिवार के लोग आरती के द्वारा सीढ़ी जो कहते हैं, तो वहाँ की जो एक दिया बनाया जाता है, उससे आरती ली जा रही है। पुत्र का गृह प्रवेश किया जा रहा है। परिवार के सभी महिलाएं इस पे सम्मिलित होती हैं। मेरी बुआ, मामी, मौसी, बहन, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। माँ द्वारा पानी परखने की ये क्रिया हो रही है। हमारी मामी भी आगे आ गई हैं पानी परखने की क्रिया में। मम्मी भी हमारी पानी परखने की क्रियाएं कर रही हैं, जो अपने पौत्र का पानी वाला कार्यक्रम कर रही हैं। दादी द्वारा पोती का पानी परखने की क्रिया। हमारी बुआ भी इस कार्यक्रम में भागीदारी दे रही है। परिवार के सभी लोग इस क्रिया को करते हैं, महिलाएं वर्ग खास तौर पे। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए मौसी हमारी पानी पर रख रही हैं। के साथ फूलों के साथ स्वागत करते हुए संस्कार के बाद लोगों को भोजन कराने की प्रथा है। ये रिश्तेदार, नातेदार, मेहमान, परिवार के सभी लोग रीति भोज कार्यक्रम में लाए जाते हैं, आते हैं और भोजन करवाया जा रहा है।
के साथ सभी लोग तुर्की भोज में सम्मिलित हुए हैं। हमारे छोटे भाई जो खाना पकाते हुए दिख रहे थे आपको, ये हमारे यहाँ की कुमाऊनी शैली है जिसमें धोती के द्वारा ही धोती पहन करके ही खाना बनाया जाता है। और ये कुमाऊनी प्रथा बहुत ही खूबसूरत प्रथा है, कुमाऊनी खेल प्रथा, जिसमें सभी लोग एक गोल घेरे में लोकगीत गाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे खेल कहा जाता है। हाँ बस निकलता हूँ। अधिकतर सारे पहाड़ी कुमाऊनी कार्यक्रमों में बहुत ही महत्वपूर्ण खेल होता है, जिसमें सभी लोग एक गोल घेरे में पहाड़ी शैली में गाना गाते हैं। आराम से जाता हूँ। बहुत ही सुंदर नृत्य होता है देखने में। ये जगह की थोड़ी कमी होने के कारण खुलकर ये नहीं दिखा पा रहे हैं। शायद अगर ये जो रिकॉर्डिंग की गई है ये अगर ऊंचाई से की होती तो ये सभी को बहुत ही खूबसूरत दिखती। क्योंकि ये प्रथा अगर आसमान से दिखाई जाती है, खेल प्रथा गोल घेरे में नृत्य करते हुए लोकगीत गाते हुए, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी है आपको उपनयन संस्कार जो होते हैं कुमाऊं में, उसका अंतिम पड़ाव है, जिसमें सभी लोग इसमें अपना साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ लोकगीत गा रहे हैं। शायद मेरे माध्यम से ये पहला कार्यक्रम होगा जो मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल में। ठंडा नहीं लग रहा सर में? ठंडा नहीं लग रहा सर में? आज तो भैया तो टकला करके ला गए। मैं भी इस प्रथा को पहली बार आज कर रहा हूँ। काफ़ी खुशी का मौका है मेरे लिए। सभी लोग कंधे में कंधे से मिले हुए, हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए